Welcome to DSS online classes. This is Shalja Dikshit, your English teacher. And in this video, we are going to discuss about the contents of English grammar book. Okay. In the previous classes, we have discussed about the contents of English literature and first chapter of English literature. And in this video, we are going to start English grammar. So first of all, we are going to discuss about the contents. It means the chapters and the syllabus of English grammar. So this is your English grammar book, class 4th. Candid New Trends in English Grammar and Composition. Okay. So this is a book you can see. ये आपकी बुक है इंग्लिश ग्रामर की. And now we are going to discuss the contents. Contents क्या है? There are total 38 chapters in your book. आपकी बुक में total 38 chapters हैं, जिनमें से कुछ chapters हम हाफ ईयरली के लिए पढ़ेंगे और कुछ chapters हम फाइनल के लिए. और इनमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हम दोनों में ही पढ़ेंगे. सो फर्स्ट लेट्स सी द कंटेंट्स यानी चैप्टर्स को देखते हैं. फर्स्ट इज यूजिंग अ डिक्शनरी. यूजिंग अ डिक्शनरी इज ऑल अबाउट द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. इट मीन्स कि कैसे हम वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, अरेंज करते हैं. यानी कि जब भी हम डिक्शनरी देखते हैं, हमें कोई वर्ड अगर ढूंढना है, किसी वर्ड का मीनिंग देखना है डिक्शनरी में, तो हम क्या करते हैं, उन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही ढूंढते हैं. तो हम डिक्शनरी का यूज करना सीखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में वर्ड्स को अरेंज करके. सेकेंड इज सेंटेंस एंड फ्रेज. व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट इज फ्रेज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. यानी जो भी हम बोलते हैं वो एक सेंटेंस है, फ्रेज है. तो सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, व्हाट आर फ्रेजेस, ये चीजें हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में. थर्ड चैप्टर इज पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट, ये चीजें हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे. तो फोर्थ इज द नाउन. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन. तो व्हाट इज नाउन, ये हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर में. फिफ्थ चैप्टर इज द नाउन नंबर. इट मीन्स कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज नाउन नंबर. इट मीन्स कि हाउ कैन वी काउंट द नाउन, लाइक सिंगुलर, प्लूरल, इनके बारे में पढ़ेंगे. द सिक्स्थ चैप्टर इज द नाउन जेंडर. इसमें हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, लाइक फीमेल, मेल, फेमिनाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर और कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर, इनके बारे में. सेवेंथ वन इज द नाउन पॉजिटिव. व्हाट इज पॉजिटिव? पॉजिटिव इज टू शो द ओनरशिप. यानी कि जब भी हम किसी चीज को ओन करते हैं, यानी जब हम किसी चीज के मालिक बनते हैं, किसी कोई चीज हमारी है, किसी पे हक जताते हैं, तो वो हमारा पॉजिटिव होता है. तो हम पढ़ेंगे द नाउन पॉजिटिव इन आवर सेवेंथ चैप्टर. द एथ चैप्टर इज द प्रोनाउन. द प्रोनाउन इज द सेकेंड चैप्टर, सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच. नाउन के बाद प्रोनाउन आता है. एंड व्हाट इज प्रोनाउन? द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. यानी जो भी वर्ड्स नाउन की जगह पे यूज होता है उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं. तो यहाँ पे हम प्रोनाउन के बारे में, द पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन विद एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे. The ninth chapter is similes and proverbs. Similes and proverbs के बारे में पढ़ेंगे. Similes क्या है? जैसे as fast as slow as strong as. जब हम किसी चीज से की सिमिलैरिटी बताते हैं, तुलना बताते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन भी कर रहे हैं, बट क्या है वो सिमिलैरिटीज का कंपैरिजन, कि ये as light as a feather, ये एक फेदर जितना हल्का है. Proverbs is कहावत होती है, जो लोकोक्तियां होती हैं वो होती हैं. द 10th चैप्टर इज द वर्ब. वर्ब क्या है? जो भी काम हम करते हैं, ऑल द डूइंग वर्ड्स आर वर्ब. तो वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, ये पढ़ा जाएगा. 11th इज सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, यानी कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं और वर्ब का यूज करते हैं. बट जो हमारा वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. अगर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. तो हम हमेशा ही सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की नॉलेज हमें होनी चाहिए कभी भी हम इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं. तो द 12th चैप्टर इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे. फॉर्म्स ऑफ वर्ब, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, इसके बारे में.
Then we'll come to tenses. Tense is a very important chapter for English grammar, for English conversation और writing. कभी भी हम कोई भी कॉन्वर्सेशन करते हैं या लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें टेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो हम टेंस पढ़ेंगे. तो थर्ड चैप्टर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे टेंस का, कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं. देन इन 14th चैप्टर वी विल टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस जो हम जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अब उन टेंसेस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो हम इस आपके बुक में सिर्फ सिंपल है और कॉन्टिन्यूअस है. परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप आगे चल के पढ़ेंगे. तो 14 चैप्टर इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, उनके रूल्स, कैसे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, एंड देन एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे. 15 चैप्टर इज सिंपल पास्ट टेंस, सेम एज सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसमें भी हम रूल्स और उनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे. सिंपल फ्यूचर टेंस सेम, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स और एक्सरसाइजेस, कैसे उनको सॉल्व करते हैं. सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 13 टू चैप्टर नंबर 19 इज ऑल अबाउट टेंसेस. यानी इस चैप्टर से चैप्टर तक हम टेंस पढ़ेंगे. ओके, सो दीज आर द 19 chapters of your book. Let's move to the next chapters. So these are the other chapters of your content of your English grammar book. So in the previous clip we have discussed about the 19 chapters, the first 19 chapters of your book, and in this clip we are going to discuss about the last chapters from 20 to 38. So the 20th chapter is the adjective. So the adjectives. What is adjective? A word which qualifies noun or pronoun. It means कि जो भी words noun और pronoun को qualify करते हैं उनको हम adjective बोलते हैं. So in this chapter we will discuss about these words which qualifies noun or pronoun. Then the second is the adjectives. Degrees of comparison. It means कि हम जब भी दो लोगों के या दो लोग से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं उनको, कि कौन बेटर है, कौन वर्स्ट है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है. तो हम उसके लिए कुछ डिग्रीज यूज करते हैं एज अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स. तो हम उन डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. चैप्टर 22 इज आर्टिकल्स. आर्टिकल्स ए एंड द के बारे में हम पढ़ेंगे, आर्टिकल्स के बारे में. 23rd चैप्टर इज नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस. व्हाट इज नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस? नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं, क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करते हैं. इनमें हम शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे लाइक isn't, wasn't, couldn't. एंड क्वेश्चंस में हम क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे. क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? सेंटेंस, पूरे सेंटेंस के बाद एक छोटा सा टैग लगा होता है क्वेश्चन का, जिन्हें हम क्वेश्चन टैग्स बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे इसमें हम. तो 24th चैप्टर इज द एडवर्ब. Parts of speech में what is adverb? A word which qualifies the adjective and the verb. यानी कि adverb वो होता है जो adjectives और verb को qualify करता है. Then prepositions. Preposition is what? A word which relate the noun and pronoun to the other words in the sentences. Like जब हम कोई भी sentence बोलते हैं उसमें जो noun या pronoun होता है उसको sentence के बाकी words से relate करने का काम कौन करता है? Preposition. Like A book is kept on the table. एक बुक टेबल पे है. तो इसमें क्या बुक और टेबल के बीच का रिलेशन क्या है कि बुक कहाँ पे है? टेबल के ऊपर, यानी टेबल पे है. तो ऑन जो है वो क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है. क्यों? क्योंकि वो बुक को टेबल से रिलेट कर रहा है. तो प्रीपोजिशन क्या होता है? अ वर्ड विच इज यूज्ड टू रिलेट द नाउन एंड प्रोनाउन टू द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंसेस. देन कंजंक्शन. कंजंक्शन इज व्हाट? कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड. जो दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है वो होता है कंजंक्शन. Then punctuation and capital letters. Punctuation is very important for English conversation और English writing. यानी कि अगर हम किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को पंक्चुएट नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स कि हम वो सेंटेंस गलत कर देंगे या फिर उसका सेंस यानी उसका मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है. तो पंक्चुएशन इन कैपिटल लेटर्स, पंक्चुएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर इंग्लिश ग्रामर. देन
फन विद ग्रामर, फन विद ग्रामर इज व्हाट कि ग्रामर के साथ कुछ मस्ती। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लाइक जंबल वर्ड्स पढ़ेंगे, हम राइमिंग वर्ड्स पढ़ेंगे, एनालॉजीज पढ़ेंगे, इनके बारे में। फन विद फ्रेजेस एंड आइडम्स, आइडम्स आपको पता है मुहावरे होते हैं, तो कुछ इंग्लिश मुहावरे फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे हम। वर्ड्स लाइकली टू बी कंफ्यूज्ड, ऐसे वर्ड्स जो हमें अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, लाइक होमोफोन्स, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सुनने में सेम होते हैं, यानी कि उनका प्रोनाउंसिएशन होता है सेम, बट उनकी स्पेलिंग, उनकी मीनिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो वो वर्ड्स हमें हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो उन वर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, नहीं वर्ड्स लाइकली टू बी कंफ्यूज्ड। देन वोकैबुलरी, वोकैबुलरी इज ऑल अबाउट द एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सिनोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अपोजिट वर्ड, सिमिलर वर्ड्स के बारे में। देन कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे, कॉम्प्रीहेंशन आपका हाफ ईयरली में भी आने वाला सिलेबस है। अब इसके बाद ये जो चैप्टर्स हैं, यानी चैप्टर नंबर 31 टू 38, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके हाफ ईयरली के पोर्शन और फाइनल पोर्शन दोनों में होंगे। कॉम्प्रीहेंशन में क्या है कि जो आप अनसीन पैसेज जिसको बोलते हैं, कि कोई एक पैसेज होगा जिसको आपको पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, कॉम्प्रीहेंशन। देन एसे राइटिंग, जिसमें हम एसे राइटिंग एसेज लिखना सीखेंगे। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो ग्रामर में बहुत ही जरूरी है, यानी सिर्फ राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जब हम सही सुन सकेंगे, सही बोल सकेंगे, तभी हमें इंग्लिश ग्रामर की अच्छी नॉलेज होगी। तो इसमें डिक्टेशन आता है, स्पीच आती है। देन लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग में हम फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स सीखेंगे। देन डायलॉग राइटिंग, डायलॉग राइटिंग में हम कॉन्वर्सेशन लिखेंगे। कॉन्वर्सेशन मीन्स कि दो लोगों के बीच में जो बातें होती हैं उनमें क्या क्या डायलॉग्स आते हैं, क्या कॉन्वर्सेशन होती है, उसके बारे में। देन 1 मिनट नूडल टॉक, 1 मिनट नूडल टॉक मीन्स कि जैसे 2 मिनट में जल्दी से नूडल बन जाता है, उस तरह से हम किसी भी एक टॉपिक को, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका टीचर प्रोवाइड करेगा या फिर आप खुद ऐसा घर से प्रिपेयर करके आओगे और उसके बारे में आपको 2 मिनट्स की स्पीच देनी है या 1 मिनट की स्पीच देनी है आपको कोई भी एक टॉपिक पे, वो हो गया आपका 1 मिनट नूडल टॉक। एंड देन पिक्चर कॉम्पोजिशन, पिक्चर कॉम्पोजिशन में क्या है, आपको एक पिक्चर बना हुआ है, उस पिक्चर को देख के आपको अपने अकॉर्डिंग एक स्टोरी फॉर्म करनी है, एक स्टोरी लिखनी है। सो ये पिक्चर कॉम्पोजिशन हो गया। सो दिस इज योर ऑल 38 चैप्टर्स फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर बुक, जिसमें से कुछ चैप्टर्स लाइक वोकैबुलरी में एंटोनिम्स सिनोनिम्स बहुत ज्यादा हैं, तो हम कुछ हाफ ईयरली में पढ़ेंगे और कुछ फाइनल में पढ़ेंगे। एसे राइटिंग आपकी दोनों ही एग्जाम में आएंगे, कुछ 2 टॉपिक पे ऐसे हाफ ईयरली में, 2 टॉपिक पे फाइनल में। लेटर राइटिंग ये भी आपके दोनों एग्जाम में होंगे। देन कॉम्प्रीहेंशन भी आपका दोनों एग्जाम में होगा। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके दोनों में होंगे, बाकी ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपस में डिवाइडेड होंगे हाफ ईयरली और फाइनल पोर्शन में। So this is all about English grammar book and its contents. Hope आपको अच्छे से समझ में आ गए सारे चैप्टर्स। बुक आपने देख रखी है, नेक्स्ट क्लिप में आपको फिर से बुक्स और कंटेंट्स दिखाए जाएंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग ही बुक लेनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू क्लास।